6 mm का रह गया। अब ये फिर उल्टा हो गया, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया तो रेजिस्टेंस रिटर्न पाथ का बढ़ जाएगा और फिर वही सारी प्रॉब्लम आएंगी जो मैं गिनती करा चुका हूँ। ठीक है जी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो कि साइट पर नहीं रखते उनको पता ही तो नहीं है यार। कितने वेल्डर हैं आपके पास जो ITI करके आए हुए हैं, डिप्लोमा करके? कोई नहीं है, सारे एक्सपीरियंस बेस्ड है। किसी को भी कान से पकड़ के बोलते हैं होल्डर पकड़ा, चल भाई वेल्डिंग कर। ठीक है। और आप लोग ये यहाँ पर वेल्डिंग कैसे करते हैं लोग, ये खुद ही देख लेना, मैंने बता भी दिया आपको। मारुति फैक्ट्री में परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट्स में एक वेल्डर की तनख्वाह 60,000 के आसपास होती है, लेकिन उसकी करी हुई वेल्डिंग देख लेना आप, आपको पता चल जाएगा वेल्डिंग क्वालिटी होती क्या है। और उनको सब पता है कितना करंट सेट करना, वो रॉड टच करते ही बता देता है कि करंट सही सेट है नहीं है। तो वो कॉम्पिटेंट वेल्डर्स हैं। हमारे यहाँ तो घासीराम पकड़ के किसी को भी लगा दिया। और सबसे गंदी बात क्या कि हम उनको बताते भी नहीं हैं, कुछ उनको ट्रेनिंग नहीं देते हैं। और भाई साहब वेल्डिंग करंट इतना होता है, साला एक बार लग गया ना, बॉडी में से गुजर गया तो बचने का तो कोई चांस है ही नहीं। ठीक है। 140 एम्पियर का करंट निकलेगा तो धुआं ही निकलना है और कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है जी। अब बात करेंगे हम गुड अर्थ की। वेल्डिंग सेट की बॉडी में करंट आ गया मान लो 300 मिली एम्पियर, मारने के लिए कितना चाहिए? 50 मिली एम्पियर। अगर ये 300 मिली एम्पियर किसी की बॉडी के थ्रू गया तो सर्टेन डेथ है। ठीक है। अब यहाँ पर हेल्पर और वेल्डर दोनों थे, यहाँ रह गई हथौड़ी। मैं हथौड़ी ही हमेशा बोलता हूँ और बनाता भी हूँ, और हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन में हथौड़ी का हैंडल भी लोहे का ही होता है। ठीक है। तो इसका मतलब 300 मिली एम्पियर का करंट यहाँ टिप पर ही है। ठीक है। आपका जो हेल्पर था वो आ गया, यहाँ खड़ा हो गया आके, ये इसका एक पैर है, ये दूसरा पैर है, और यहाँ पर मड्डी कंडीशन है, पानी भी है, इधर पानी में खड़ा है नंगे पैर, या उसने चप्पल पहनी है या सेफ्टी शूज़ पहना है जो नीचे से क्रैक है, ये सारी कंडीशन में वो अर्थ हो रहा है। ठीक है। अब इसने हाथ लगा दिया इसको उठाने का, हाथ से जब पकड़ेगा तो इसको बोलते हैं नो लेट गो कंडीशन, मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है। मैकेनिकल प्रेशर ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब फुल करंट इसकी बॉडी में से आएगा, तो इसका क्या होगा? वही होगा जो नहीं होना चाहिए, मर जाएगा। 300 मिली एम्पियर करंट पास होगा तो मरेगा, डेफिनेटली मरेगा, कुछ नहीं बच सकता है। अब ये कंडीशन तो इसका मतलब हमारे हर इक्विपमेंट के साथ होगी जिसकी भी बॉडी। और एक बात, जो भी इक्विपमेंट जितना ज़्यादा वोल्टेज यूज़ करता है अपने काम के लिए, उसकी बॉडी में उतना ही करंट ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। ठीक है। पहले वाले जो हैलोजन लैंप्स होते थे 1000 वाट के, उसके 50 में से 45 की बॉडी में लीकेज होती थी। ठीक है। तो अब इस कंडीशन में तो ये 300 मिली एम्पियर का करंट इसकी बॉडी के थ्रू गया सीधा अर्थ में, 100% डेथ है, कोई माई का लाल बचा नहीं सकता है। अब इससे बचने के लिए हमने लगाते हैं गुड अर्थ। ये हो गया गुड अर्थ, ये अर्थ का सिंबल है। गुड अर्थ हम किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल। गुड अर्थ किसको बोला जाता है बताइए? गुड अर्थ और बैड अर्थ क्या होता है ये? अरे वो जो भी करो उसमें भी बैड अर्थ हो जाता है। गुड अर्थ किसको बोलते हैं ये बताओ? जो अच्छी तरह से करंट को ऑब्जर्व करके जमीन में मतलब आजू बाजू में कोई सर्किट नहीं होगा तो वो तो उसी के थ्रू जाएगा, चाहे जितना मर्जी रेजिस्टेंस हो। गुड अर्थ उसी को बोलेंगे जिस पिट का, जिस अर्थ टर्मिनल का रेजिस्टेंस 0.5 to 5 ओम्स होगा। लेकिन 5 ओम्स मिल गया, 0.5 to अगर 5 ओम्स हो गया तो मैक्स वर्ड आपको यहाँ पर कैपिटल में लिखना पड़ेगा एज ए इलेक्ट्रिकल रूल, क्योंकि 5 ओम अगर रेजिस्टेंस किसी का शूट कर गया टर्मिनल पर ही तो आपको मैक्स वर्ड यूज ना लिखना पड़ेगा। ये एक वार्निंग है उन लोगों के लिए जो इस अर्थ टर्मिनल का यूज़ करेंगे। क्या वार्निंग है? कि रास्ते में रेजिस्टेंस नहीं बढ़ना चाहिए, इसका ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। रास्ते में बढ़ गया तो जहाँ टर्मिनेशन करोगे वहाँ तक तो ज़ीरो हो जाएगा, कोई मतलब मिलेगा नहीं उसका। ठीक है भाई। अब ये गुड अर्थ टर्मिनल 0.5 to 5 ओम्स तक होना चाहिए, अगर इसका है तो गुड अर्थ है,
नहीं है तो बैड अर्थ है। आपने जितना मर्जी चूना कोयला डाल दो, रेत डाल दो, नमक डाल दो, अगर उसका रेजिस्टेंस शूट किया हुआ है तो वो गुड अर्थ टर्मिनल तो बोला ही नहीं जा सकता उसको, ठीक है। अच्छा, अभी अर्थ टर्मिनल बनाते कैसे हैं? आजकल 3 टाइप की अर्थिंग हम लोग कर रहे हैं। एक है पिट अर्थिंग, जो बहुत कम करते हैं, ये होती है जो फैक्ट्रीज या परमानेंट इस्टेब्लिश होटल वगैरह हॉस्पिटल वगैरह बनता है वहाँ पर करते हैं, ठीक है। दूसरा है पाइप अर्थिंग, जो आप लोग करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तीसरा है केमिकल अर्थिंग, ठीक है भाई। केमिकल अर्थिंग आजकल ज़्यादा यूज़ हो रही है, ठीक है, और अच्छा भी है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा मेरे को ड्रॉबैक लगता है कि जहाँ पर हाई करंट का सर्जिंग होता है वहाँ पर ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है, पूरी तरह क्वेंचिंग नहीं होती है, ठीक है। तो पिट अर्थ जो है वो सबसे सेफेस्ट पिट है, मोड ऑफ अर्थिंग है। इसमें क्या करते हैं हम, 4x4 का, इसको साफ़ कर दूं। अच्छा, पहले इधर देख लेते हैं, इसके बाद बताऊंगा अर्थ पिट के बारे में। अब ये जो तार हमने लगा दी, यहाँ पर इसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम्स, ठीक है। और इसका बॉडी रेजिस्टेंस कितना है, 1000 ओम, बहुत बार बता दिया, 1000 ओम्स है। एवरीथिंग फॉलोज द इजी पाथ एज पर यूनिवर्सल लॉ। तो करंट जो है ये भी पहाड़ चढ़ के नहीं जाएगा, आसान रास्ते से जाएगा। ये अगर इधर तार के थ्रू जाना चाहेगा तो अपोजिशन कितना है, 5 ओम्स। इधर से जाना चाहेगा तो अपोजिशन कितना है, 1000। तो कौन सा रास्ता इसके लिए आसान हो गया, दिस इज 1, दिस इज 2, कौन सा 1 और 2, 1 वाला, सीधी सी बात है। इसलिए मैक्सिमम होल ऑफ द करंट विल फ्लो थ्रू दिस वायर देन टू द अर्थ। लीस्ट करंट भी इसकी बॉडी के थ्रू फ्लो नहीं होगा। और इसी वजह से ये चाहे नंगे पैर है, नंगा है बिल्कुल, नंगे हाथ, इसने टच कर दिया, लगा भी दिया जोर, कुछ नहीं होगा इसको। ये है अर्थ का बेनिफिट। इसलिए मैंने बोला था हम लोग आरसीसीबी तो लगा रहे हैं, लेकिन आरसीसीबी रीड करता है मात्र न्यूट्रल एंड लाइफ के बीच में अगर कोई डिफरेंस आ गया करंट का ड्रॉप होने की वजह से उसको, ठीक है, लेकिन अर्थ में तो सेंस नहीं करेगा ना। इसीलिए गुड अर्थ लगाना अभी भी लाजमी है। आप डिवाइस लगा के टांग पर टांग रख के नहीं बैठ सकते कि जी हो गया काम, नो, आपको अर्थ टर्मिनल को प्रॉपर रखना ही पड़ेगा। अब देखिए, ये लाइफ न्यूट्रल अर्थ है कि ये भी है, लेकिन इसको हम बॉडी अर्थ में यूज़ नहीं कर सकते। कारण क्या है, क्योंकि ये जो केबल है आपकी, ये 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर तक भी होती है। आपने जो ट्रांसफार्मर से मेन ड्रॉप किया है अपने डीबी मेन पैनल में, वहाँ से इसका डिस्टेंस हो सकता है इतना 200, 250, 300 मीटर, ठीक है। अगर ये 200, 250, 300 मीटर हो गया और इसमें 1-2 जॉइंट हो गए तो इसका रेजिस्टेंस तो हो सकता है 1500 ओम से भी ज़्यादा शूट कर जाए। अगर 1500 ओम वाली अर्थ आपने लगा दिया तो ये तो मरेगा। फिर तो इजी बात ये बन जाएगा ना, इधर 15 हो गया, उधर 1000 है, तो इजी बात ये बन गया, फिर तो 100% इसी की बॉडी के थ्रू जाना है करंट। इसलिए हम इसको बॉडी अर्थ के लिए यूज़ नहीं करते हैं। बॉडी अर्थ के लिए जो भी आप टर्मिनल लगाते हैं जिसका रेजिस्टेंस 2.5 ओम्स तक है, उसको आप विद द हेल्प ऑफ 4 mm कॉपर और GI वायर 25 मीटर तक यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी जॉइंट। उसमें जॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा बियॉन्ड जाओगे तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है जी। इसमें अभी तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। और ये मैंने बनाया तो वेल्डिंग सेट है, हमारे इधर तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिजली से चलती है आपकी, ठीक है, तो उसका बॉडी अर्थ लगाना ज़रूरी है। आप लोग, मैंने देखा साइट के ऊपर, यहाँ नहीं और भी बहुत सारी जगह एक प्रॉब्लम है। कौन सा, ये जो पोर्टेबल वेल्डिंग सेट आ गए हैं ना, जिसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, इसके साथ आप लोग एक सरिया बांधते हो छोटा सा हरी तार के साथ, और इसी को गाड़ देते, बोलते जी अर्थ हो गया। मिलेगा क्या उससे? सवाल ही पैदा नहीं होता है। अर्थ कहाँ से मिलता है? जहाँ पर नीचे मॉइस्चर कंटेंट है। जैसे सूरत में अभी 3-4-5-6 दिन हो गया बारिश हुए, तो आपको 1 मीटर तक तो कैसे भी मॉइस्चर कंटेंट सफिशेंट नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको इस एरिया में भी कम से कम 8 से 9 फुट डेप्थ तक जाना पड़ेगा, तब जाके मॉइस्चर कंटेंट मिलेगा और वो मेंटेन भी रहेगा। क्योंकि आप लोग पाइप अर्थिंग कर रहे हैं, ठीक है, पिट अर्थिंग नहीं है।
पीट अर्थिंग में मॉइस्चर मेंटेन रहता है। तो पाइप अर्थिंग के साथ ये ड्रॉबैक है कि इसका रेजिस्टेंस शूट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आप पानी भी डाल देते हो, इसको साफ कर दूं, पूछना तो नहीं किसी ने कुछ, एनीथिंग।